एमसीडी चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत, आम आदमी पार्टी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। तीनों एमसीडी में बीजेपी कुल 185, आम आदमी पार्टी 40, कांग्रेस 28 सीटों पर आगे। नॉर्थ एमसीडी में बीजेपी 65, आप 22, कांग्रेस 13 सीट पर आगे। साउथ एमसीडी में बीजेपी 71, आप 15, कांग्रेस 12 सीटों पर आगे। ईस्ट एमसीडी में बीजेपी 49, आप 9 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले पीएम मोदी, कहा दिल्ली बीजेपी की मेहनत से जीत मिली। जीत पर अमित शाह का बयान, कहा जनता ने बहानों और आरोपों की राजनीति को नकार दिया है, पीएम मोदी की विकासशील राजनीति के समर्थन में वोट दिया। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बोले सुब्रमण्यम स्वामी, कहा आप आरोप लगाने में तेज है, ईवीएम में धांधली नहीं हो सकती। हार के बाद मनीष सिसोदिया का बयान, कहा दिल्ली में ईवीएम थी तो राजस्थान से क्यों मंगवाई गई मशीनें। बीजेपी की जीत पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा जीत हार डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जनता के फैसले को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। एमसीडी चुनाव में आपकी करारी हार पर बोले अन्ना हजारे, कहा मेरे रास्ते पर नहीं चले केजरीवाल। बीजेपी ने जीत को सुकमा के शहीदों को समर्पित किया, बड़े बड़े पोस्टर लगाए। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का तीखा हमला, कहा मानसिक तौर पर बीमार है मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता रवि किशन ने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया, कहा यह सच्चाई ईमानदारी की जीत है। हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने इस्तीफे की पेशकश की, कहा आम कार्यकर्ता की तरह काम करता रहूंगा। अजय माकन के बाद कांग्रेस में एक और इस्तीफा, दिल्ली में कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने पद छोड़ने की पेशकश की। हार के बाद कांग्रेस में जुबानी जंग, पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने कहा मुझे प्रचार नहीं करने दिया। अजय माकन का जवाब, 1 साल से शीला बयानबाजी कर रहे हैं। अलका लांबा ने आप विधायक के पद से इस्तीफे की पेशकश की, एमसीडी चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली। एमसीडी चुनाव में मायावती की बीएसपी का खाता खुला, सीलमपुर सीट पर दर्ज की जीत। स्वराज इंडिया की योगेंद्र यादव ने कहा जनता के जनादेश का हम सर झुकाकर सम्मान करते हैं। पटना में सुकमा के शहीदों के पार्थिव शरीर का अपमान, सीएम नीतीश कुमार के काफिले के लिए रोके गए शव वाहन। सुकमा में शहीद बिहार के सपूतों के अंतिम विदाई में उमड़े हजारों लोग, नम आंखों से श्रद्धांजलि। सुकमा में शहीद जवानों को यूपी के फिरोजाबाद में दी गई श्रद्धांजलि, सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। सुकमा हमले को लेकर औरंगाबाद में भी हाई अलर्ट, सभी थानों को अलर्ट जारी, कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज। पीएम मोदी से मिले श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, 5 दिन के दौरे पर कर भारत पहुंचे हैं श्रीलंकाई पीएम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मिले रानिल विक्रमसिंघे, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। पाकिस्तान के विदेश सचिव से मिले भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले, कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए मुलाकात। एनएसए अजीत डोवल के कंधों पर नक्सलियों से निपटने की जिम्मेदारी, पीएमओ ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी, डोवल की कमेटी बनाएगी प्लानिंग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस और छात्रों में झड़प, पुलिस बल पर बरसाए गए पत्थर, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। दिल्ली में बोडोलैंड डेलीगेशन की राजनाथ सिंह से मुलाकात की, अलग राज्य के गठन की मांग। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात कांग्रेस के महासचिव बनाए गए, गुजरात के प्रभारी होंगे राजीव सातव। कांग्रेस महासचिव गुरदास कामत ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया, गुजरात का प्रभार छीने जाने से नाराज थे। कैश फॉर सिंबल केस में एआईएडीएम के नेता और शशिकला के भतीजे दिनाकरन गिरफ्तार, कोर्ट में किया गया पेश। चेन्नई में शशिकला नटराजन के हटाए गए पोस्टर, एआईएडीएम के मुख्यालय पर लगी शशिकला की तस्वीर हटाई गई। पश्चिम बंगाल के भद्रेश्वर में टूटी हुगली नदी पर बनी पुलिया, 50 लोग नदी में गिरे, 13 लोगों की मौत, मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। एमपी के बालघाट में ट्रेन प्लेन क्रैश, हादसे में 2 ट्रेनी पायलट की मौत, जांच के आदेश। 1 मई से उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू होगा, जीएसटी बिल को पास कराने के लिए बुलाया गया। त्रिवेंद्र रावत सरकार की देहरादून सचिवालय में कैबिनेट की बैठक, आबकारी नीति को मिल सकती मंजूरी। उत्तराखंड के पौड़ी में नहीं छूट रहा अधिकारियों का बत्ती मोह, डीएम समेत सभी अधिकारियों की गाड़ी पर बत्ती दिखी।
ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े अगवा कर यूनिवर्सिटी की छात्रा से चलती कार में रेप, मामला दर्ज, आरोपी की तलाश में पुलिस। शिमला में बीजेपी का सफाई अभियान, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी झाड़ू लगाई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 अलग अलग छापों में 5 लोग गिरफ्तार, 24 बंदूकें, 50 राउंड गोलियां मिली। 190 अंकों की बढ़त के साथ 30,133 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी 45 अंकों का उछाल। सरकार की कृषि आय पर टैक्स लगाने की योजना नहीं, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा केंद्र को कृषि टैक्स का अधिकार नहीं। पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर के सम्मान में मुंबई में हुआ समारोह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई हस्तियां पहुंची। सलमान खान का दापंग टूर लंदन पहुंचा, 26 साल बाद सलमान करेंगे स्टेज परफॉर्मेंस। अमोल गुप्ता के निर्देशन में बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल के जीवन पर बनेगी फिल्म, लीड रोल में होंगी श्रद्धा कपूर। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने जेट एयरवेज पर गंभीर आरोप लगाए, कहा पायलट ने भारतीय महिला यात्रियों के साथ बदसलूकी की। आईपीएल में कोलकाता और पुणे के बीच मैच आज घर में, कोलकाता को कड़ी चुनौती देगी पुणे। नासा ने फुटबॉल स्टेडियम के आकार वाले सुपर प्रेशर बैलून का टेस्ट किया, न्यूजीलैंड से छोड़ा गया।